गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। जैसा कि कल आपको हम पढ़ाए थे अलंकार की परिभाषा और अलंकार के भेद। अलंकार के भेदों में हमने आपको बताया था कि अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो शब्दालंकार के भेद हम आपको बताए, उनकी परिभाषा उदाहरण बताया था। आज हम अर्थालंकार की परिभाषा और इसके उदाहरण, इसके भेदों की परिभाषा उदाहरण बताएंगे। तो अर्थालंकार में आपको कल ही बता दिया था कि जहां पर अर्थों के द्वारा चमत्कारिता उत्पन्न हो, काव्य में अर्थ के द्वारा चमत्कारिता उत्पन्न हो, वहां पर अर्थालंकार होता है और अर्थालंकार में अर्थ की प्रधानता होती है। तो सबसे पहले अर्थालंकार में पहला नंबर आता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार इसके शब्द से पता चलता है। उपमा आप जानते होंगे, कहते हैं कि इस व्यक्ति की उससे उपमा की गई, अर्थात तुलना। तो इसकी परिभाषा ये है, जब किसी दो वस्तुओं का आपस में मेल होता है या तुलना होती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी दूसरे वस्तु व्यक्ति से जब उसकी तुलना की जाए या समानता व्यक्त की जाए, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में चार बातें आती हैं, अर्थात इसके चार अंग होते हैं। उनको पहले हम समझ लेते हैं, तभी इसके बाद फिर उदाहरण बताएंगे। जैसा पहला नंबर इसमें आता है उपमेय, दूसरा नंबर है उपमान, तीसरा है साधारण धर्म, चौथा है वाचक शब्द। इनके बारे में हम पहले जानकारी करते हैं कि क्या है, क्योंकि ये चारों उपमा अलंकार के उदाहरणों में आते हैं और इनके चारों के वहां पर उदाहरण में होंगे। जैसे उपमेय, उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए। उपमान, जिससे तुलना की जाए। जिससे तुलना की जाए। साधारण धर्म में जिस गुण से तुलना की जाए। और वाचक शब्द, वाचक शब्द में वह शब्द जो समानता, जो समानता बताने के लिए प्रयोग करते हैं, जो समानता बताने के लिए होते हैं। ऐसे शब्द जो समानता बताते हैं उपमेय और उपमान में। तो ये चार चीजें हैं, तो चारों चीजें इनके उदाहरण में आएंगे। इनको आपको बहुत जरूरी है पढ़ना, तभी हम उदाहरण को पहचान पाएंगे। अगर ये चारों चीजें हैं तो उपमा अलंकार है उसमें। जैसे अब हम इसके उदाहरण बताते हैं। जैसा पहला उदाहरण है इसका, हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से। और सबसे बड़ी बात इसकी पहचान ये है कि जहां पर ऐसे वाचक शब्द इसमें होंगे जो हम उदाहरण को देखते ही पहचान जाएंगे। इसमें ये पहचान है, इसमें वाचक शब्द होंगे सम, सी, से, सा, सरिस, सम, सी, से, सरिस, ऐसे वाचक शब्द आदि। ये वाचक शब्द किसी न किसी उदाहरण में जरूर होंगे।
तो देख लीजिए ये उदाहरण लिखा हुआ है, इसमें कौन सा वाचक शब्द है, से यहाँ पर लगा हुआ है। तो इसके जितने भी उदाहरण होंगे, आपको नियम भी अगर भूल जाए तो अगर ये आपको याद है कि जहाँ पर सम सी से जैसे, जैसे भी आता है, इसमें सम सी से जैसे सरिस आदि शब्द अगर किसी भी उदाहरण में है तो वो उपमालंकार होगा। तो इसमें देख लीजिए हरिपद कोमल कमल से शब्द आया है, से, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, उपमालंकार होगा। अब इसमें हम ये पहचानेंगे कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है, साधारण धर्म क्या, वाचक शब्द क्या है, क्योंकि आपको हम बता दिए थे। तो उपमेय क्या होगा, उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाए। तो इसमें किसकी तुलना की जा रही है, हरिपद कोमल कमल से। हरि के चरण कोमल के कमल के समान कोमल है। हरि के चरण कमल के समान कोमल है, तो किसकी तुलना की जा रही है, हरि पद की। तो यहां पर हो जाएगा उपमेय। जिससे की जाए, किससे की जा रही है, कमल से की जा रही है, तो यहां पर हो जाएगा उपमान। किस गुण से की जा रही है, कौन सा गुण है इसमें, कोमल, तो यहां पर हो जाएगा साधारण धर्म। साधारण धर्म। और वाचक शब्द इसमें क्या है, आपको पता ही है, वाचक शब्द से है। इस प्रकार से चारों चीजें होती हैं। पूर्ण उपमा अलंकार भी इसको कहते हैं। इसके भी कई भेद होते हैं, लुप्त उपमा, पूर्ण उपमा, लेकिन यहाँ पर जो है हम सीधे उपमा अलंकार समझते हैं। तो ये जो है चारों चीजें होंगी। जैसे और अगला उदाहरण है, तवा समा तप्ती वसुंधरा। तवा समा तप्ती वसुंधरा। अब इसको आप हम पढ़ेंगे, अगर हमको इसको अर्थ भी नहीं पता है, वाचक शब्द को हमको पता है कि कौन से वाचक शब्द है इसमें। देखिए हम सम समा बताया था, तो समा शब्द आया है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी ये उपमालंकार हो जाएगा। तवा समा तप्ती वसुंधरा, इसकी किसकी तुलना किससे की गई है, तवा के समान तप्ती है वसुंधरा, वसुंधरा माने पृथ्वी है ना। तो किसकी तुलना की गई है, वसुंधरा अर्थात पृथ्वी की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। किससे की गई, जिससे की जाती है, अर्थात तवा से की जाती है, तो यहाँ पर उपमा हो जाएगा। और तपना उसका गुण हो जाएगा, समा उसका वाचक शब्द हो जाएगा। इस प्रकार से जो है हम इन उदाहरणों को पहचानते हैं। अगला और उदाहरण इसमें नील गगन सा, नील गगन सा शांत हृदय होता। इसमें भी देख लीजिए कौन सा वाचक शब्द है, गगन सा। तो यहाँ पर सा वाचक शब्द है, तो इसमें भी उपमालंकार होगा। और इसमें भी आप उसी तरह निकाल लीजिए कि उपमेय कौन है, उपमान कौन है, अर्थ निकाल करके। नीले गगन के समान शांत है हृदय। तो इस प्रकार से जब निकालेंगे तो उपमेय, उपमान और वाचक सब साधारण निकल आएगा। तो ये इस प्रकार से जो है इसके उदाहरण हुए और इसके पहचानने के ये तरीके हैं वाचक शब्द। फिर अगला जो अलंकार है, रूपक अलंकार। दूसरा नंबर है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, इसमें उपमेय का उपमान में रूप धारण कर लेता है। उपमेय उपमान का रूप धारण कर लेता है, अर्थात अभेद का आरोप हो जाता है यहाँ पर, तो रूपक अलंकार होता है। इसमें रूपी शब्द छिपा होता है। इसके उदाहरण जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हम इसमें ये देखेंगे कि रूपी शब्द कहाँ छिपा हुआ है। तो अधिकतर यहाँ पर जहाँ पर डैश लगा होता है वहां पर जाकर रूपी शब्द छिपा होता है। तो यहाँ पर पायो जी मैंने राम रतन धन पायो,
तो राम रूपी, तो यहाँ पर देखिए रूपी शब्द छिपा हुआ है ना, उपमेय में उपमान का आरोप होता है, उपमेय में उपमान का रूप धारण कर लेता है। तो राम रूपी धन मैंने पाया, तो यहाँ पर रूपी शब्द छिपा हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो है रूपक अलंकार होगा। फिर अगला उदाहरण है चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई। इसमें जो देखिए कहां पर होगा, यहां पर होगा, कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं हरिराई अर्थात ईश्वर की, कमल रूपी चरणों की, ठीक है, क्योंकि इससे उपमेय उपमान का, क्योंकि उपमेय यहाँ पर कमल हो जाएगा, उपमान चरण हो जाएगा, इसलिए जो है कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं, अर्थात कमल के समान जिसके चरण हैं उन ईश्वर की, भगवान की मैं वंदना करता हूं। तो यहाँ पर भी रूपी शब्द छिपा हुआ है। और है जैसे अगला उदाहरण, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूं। तो यहां पर भी देखिए चंद्रमा के समान उपमेय में उपमान का रूप धारण कर रहा है, आरोप हो रहा है वहां पर कि चंद्रमा के समान मैं उस प्रकार का लूंगा जिस प्रकार चंद्रमा है वैसा खिलौना लूंगा। तो यहाँ पर भी उपमेय का उपमान में आरोप धारण हो रहा है, अभेद आरोप हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है रूपक अलंकार होगा। और जैसे उदाहरण बंदव गुरुपद कंज, बंदव गुरुपद कंज, कंज माने होता है कमल। तो यहाँ पर भी कमल रूपी गुरु के चरणों की वंदना करता हूं, कमल रूपी गुरु पद माने पैर, गुरु के चरणों की वंदना करता हूं। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, रूपी अलंकार, रूपक अलंकार हो जाएगा, रूपी शब्द छिपा हुआ है। जैसे और इसके भी उदाहरण है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो बहुत बड़े कंपटीशन लेवल पूछा जाता है, जैसे बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट को डुबो रही उषा घट तारा नागरी। यहाँ पर भी जो है रूपक अलंकार है। जैसे और है अवधेश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। तो यहाँ पर तुलसीदास कहते हैं कि अवधेश के बालक अर्थात चार जो बालक हैं राजा दशरथ के, चार हैं मेरे मन रूपी मंदिर में बिहरे माने विचरण करते हैं। तो यहाँ पर भी रूपक अलंकार है, रूपी शब्द छिपा हुआ है। तो इस प्रकार से हम अलंकारों को पहचानते हैं, अलंकार के उदाहरण को पहचानते हैं। तो अगला तीसरा नंबर है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो अगले वीडियो में हम इसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।